सो हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी की 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की ये जो बुक है 11th क्लास की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट रिसोर्स, वेरी इम्पोर्टेंट सोर्स वेयर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इफ यू हैव एनालाइज्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स, तो इस किताब से काफ़ी क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक नई सीरीज हमने शुरू करी है। तो और इसका ये पहला चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। तो आज हम इसी प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स क्या थी, उसके क्या सेलिएंट फीचर्स थे, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम अपना डिस्कशन करेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन सीरीज। आप देख रहे हैं आइए सोशल चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई हम पास्ट को किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो अगर पास्ट के डिवीजन की बात करें तो हम पास्ट को प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, इन तीन कैटेगरीज में रखते हैं। तो इतिहास के उस हिस्से को प्री हिस्ट्री कहते हैं जब आर्ट ऑफ राइटिंग वाज नॉट डेवलप्ड। ठीक है, व्हेन आर्ट ऑफ राइटिंग वाज नॉट डेवलप्ड, उस इतिहास के उस हिस्से को हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। अब जब लिखा हुआ कुछ नहीं था तो हम उस हिस्से को, इतिहास के उस हिस्से को जानते कैसे हैं, समझते कैसे हैं। तो उसको जानने समझने के लिए बेसिकली हम पुराने टाइम के, उस टाइम की पॉटरी या कोई टूल्स मिले हों या कोई मूर्ति मिली हो, या कोई भी ऐसी चीज जिसके माध्यम से हम उस हिस्ट्री के हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं, उसको प्री हिस्ट्री कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टोन, स्टोन जो एज है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्री हिस्ट्री। तो स्टोन एज बेसिकली उस टाइम पर आर्ट ऑफ राइटिंग का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, अभी लिखना पढ़ना इंसान को नहीं आया था। तो इस वजह से या तो हम पत्थरों के बने हुए जो इंसान हथियार का इस्तेमाल करते थे या पॉटरी का इस्तेमाल करते थे या कोई मूर्ति अगर वो बनाते थे, उनको, उन सारे आर्टिफैक्ट्स को, आर्टिफैक्ट उसी को बोलते हैं जो खुदाई में मिलने वाली प्राचीन जो वस्तुएं हैं, उनको आर्टिफैक्ट कहा जाता है। तो उन्हीं चीजों को एनालाइज करके हम हिंदुस्तान कह रहे, हम इंसान को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री बेसिकली एक ट्रांजिशन फेज है, जब इंसान को लिखना पढ़ना तो पहले नहीं आता था, फिर धीरे धीरे लिखना पढ़ना आना शुरू हुआ। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री उसको कहते हैं जब इंसान को लिखना नहीं आता था, लिखना पढ़ना नहीं आता था। हिस्ट्री उसको कहते हैं जब इंसान को लिखना पढ़ना आ गया। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री में चूंकि लिखा हुआ कुछ था नहीं, तो हम इन सोर्सेस पर डिपेंडेंट है। हिस्ट्री में मोस्टली कुछ जब इंसान को लिखना पढ़ना आ गया, तो इस वजह से हम रिटन एविडेंसेस पर बेस्ड हैं। तो यानी कि जो पुरानी किताबें हैं उसके माध्यम से हम हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप हो गई, तो हमारा जो मेन सोर्स है जिसके माध्यम से हम हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं, इंसान की सभ्यता को समझने की कोशिश करते हैं, वो हो गई हमारी हिस्ट्री। ठीक है, अब बीच में एक ट्रांजिशन जोन आती है। ठीक है, एक ट्रांजिशन जोन आती है जिसको हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। प्रोटो हिस्ट्री एक ट्रांजिशन जोन है बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, एक ट्रांजिशन जोन है बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब ये प्रोटो जो हिस्ट्री है, देखा जाए तो धीरे धीरे आर्ट ऑफ राइटिंग इंसान ने करनी शुरू कर दी थी, उसको धीरे धीरे लिखना पढ़ना समझ में आने लगा था। और इसी वजह से हम इस हिस्ट्री के हिस्से को आर्टिफैक्ट्स एज वेल एज रिटन एविडेंसेस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि थोड़ा बहुत लिखा हुआ है उसके माध्यम से, और बाकी इंसान के द्वारा जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाए गए उनके माध्यम से। ठीक है, तो ये एक तरीके से ट्रांजिशन जोन है बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री क्या है ये याद रखेंगे, इट इज अ ट्रांजिशन बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ओल्डेस्ट जो आर्ट फॉर्म है जो इंसान को आता था, जो सबसे पुरानी कला है, वो बेसिकली केव पेंटिंग्स मानी जाती है। ठीक है, केव पेंटिंग्स अगर आप देखें तो पैलेलिथिक एज से ही इंसान को केव में पेंटिंग करना आ गया था। पॉटरी तो नियोलिथिक पीरियड में आई। तो सबसे जो पुरानी सबसे कला है जो जो इंसान ने सीखी, वो थी पेंटिंग बनाना, चित्रकला। ठीक है, तो पेंटिंग और जो ड्राइंग है, इट इज द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस्ड बाय ह्यूमंस। ठीक है, और चूंकि उस टाइम पर कोई पेपर या कुछ इस टाइप की चीजें नहीं थी, तो जनरली
जो गुफाओं की दीवारें थी, उन गुफाओं की दीवारों को इंसान ने एक तरीके से कैनवस के रूप में इस्तेमाल किया। ठीक है, कैनवस के रूप में इस्तेमाल किया। और हम सब अगर देखें तो सबसे पुरानी जो पेंटिंग्स है, सबसे जो पुरानी जो केव पेंटिंग्स है, वो अपर पैलियोलिथिक पीरियड से बिलोंग करती है। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक पीरियड से ये बिलोंग करते हैं, जो लगभग लगभग 40,000 साल 50,000 साल पुरानी हम मान सकते हैं। ठीक है, तो जो केव पेंटिंग्स है, प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स, वो अपर पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, इन 3 पीरियड से बिलोंग करती है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ओल्डेस्ट पेंटिंग बिलोंग्स टू अपर पैलियोलिथिक पीरियड, तो दैट इज राइट। ठीक है, दैट इज राइट। अगर हम इंडिया में अपर पैलियोलिथिक पीरियड की पेंटिंग्स की बात करें तो उसमें नाम आता है भीमबेटका पेंटिंग, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। उसके अलावा कुरनूल केव्स, यहाँ पर भी ऐसी पेंटिंग्स है जो कि आंध्र प्रदेश में मौजूद है। और तीसरी जो है वो है सितनवंसाल केव पेंटिंग, जो कि तमिलनाडु में मौजूद है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ये जो पेंटिंग्स है, दीज पेंटिंग्स बिलोंग्स टू अपर पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक पीरियड, जिसमें आपकी भीमबेटका, कुरनूल और सितनवंसाल केव पेंटिंग्स शामिल है। अब इन पेंटिंग्स के सब्जेक्ट मैटर की बात करें कि कौन से सब्जेक्ट, किस थीम पर इन पेंटिंग्स को बनाया गया, तो जनरली इन पेंटिंग्स में देखेंगे तो आपको ह्यूमन फिगर्स देखने को मिलेंगे, आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर ह्यूमन एक्टिविटीज को इसमें दिखाया गया। ह्यूमन एक्टिविटीज का बेसिकली मतलब है कि डांसिंग हो गया, हंटिंग सीन हो गया। ठीक है, इंसान शहद निकालते हुए इंसान का कोई फोटो हो गया, या कोई औरत बच्चे दे रही है उसका फोटो हो गया। ठीक है, तो इस टाइप की सीन्स को जनरली दिखाया गया है। उसके अलावा जो चौथा थीम है वो है ज्योमेट्रिक डिजाइन एंड सिंबल्स। ठीक है, तो हमारे 4 थीम्स देखने को मिलती है: ह्यूमन फिगर्स, एनिमल्स, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड ज्योमेट्रिक फिगर। अब बात आती है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले इन केव पेंटिंग्स की डिस्कवरी किसने करी थी। तो इसको डिस्कवर करने का जो श्रेय है वो आर्चिबाल्ड कार्लाइल को जाता है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़े हुए एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे। इन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान में केव पेंटिंग्स की खोज की थी 1867-68 के टाइम पर। ठीक है, और कहाँ पे की थी? यूपी में। अगर आप देखेंगे तो यूपी में जो मिर्जापुर वाला एरिया है, इसको मैं तो हटाता हूँ, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर मिर्जापुर है। यहाँ पर ठीक है, मिर्जापुर वाली जो पेंटिंग है, वहां पर इसको डिस्कवर किया था, जिसको हम सुहागी घाट पेंटिंग बोलते हैं। ठीक है, सुहागी घाट पेंटिंग बोलते हैं, जो कि मिर्जापुर में मौजूद है। वहां पे सबसे पहले इसकी डिस्कवरी आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने करी थी। ठीक है, अब बात आती है कि पेंटिंग्स कितने प्रकार की होती है। ठीक है, पेंटिंग्स कितने प्रकार की होती है, इसको एक बार समझ लेते हैं।